तो दोस्तों आज हो गया 1 सितंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज कर जानकारी दी है कि भारत ने तालिबान से बातचीत की है। ये पहली बार है जब तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा किए जाने के बाद भारत ने आधिकारिक तौर पर तालिबान से बातचीत की है। बातचीत अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी और अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताओं पर केंद्रित रही। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने बताया कि 31 अगस्त को कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के दोहा राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास से मुलाकात की है। भारत ने कहा है कि बातचीत तालिबान के अनुरोध पर दोहा स्थित भारतीय दूतावास में हुई है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी भारत वापसी पर चर्चा केंद्रित रही। राजदूत मित्तल ने इस बात पर चिंता जताई है कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी तरह से भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बीजेपी को एक और करारा झटका दिया है। बीजेपी के विधायक विश्वजीत दास ने मंगलवार को टीएमसी ज्वाइन कर ली है। उनके अलावा पार्षद मनोतोष दास ने भी पार्टी की सदस्यता ले ली है। इससे पहले सोमवार को ही तन्मय घोष ने बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया था। आपको बता दें कि वो बिशनपुर सीट से विधायक है। तन्मय घोष की तरह ही विश्वजीत दास ने भी पहले टीएमसी में थे और अब फिर से घर वापसी कर ली है। उन्होंने बीजेपी छोड़ने को लेकर कहा कि मैं वहां खुश नहीं था, मैंने बीजेपी में जाकर गलती की थी और फिर वापस आना चाहता था। आपको बता दें कि टीएमसी से 2 बार विधायक रहे दास ने विधानसभा चुनाव के पहले ही बीजेपी का दामन थाम लिया था। उन्होंने मुकुल रॉय के साथ ही बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तीसरी बड़ी खबर, हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। दोनों ने कहा है कि आंदोलन अपने रास्ते से भटक गया और अब अराजकता की तरफ जाता दिख रहा है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा है कि पंजाब यूपी के लोग हरियाणा आकर माहौल ख़राब कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिर फोड़ देने वाले वायरल बयान पर बात करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एसडीएम के शब्दों का चयन गलत था और इस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर का विरोध करने पर करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। करनाल की घरौंडा के टोल पर किसानों ने मुख्यमंत्री खट्टर के एक कार्यक्रम के विरोध में प्रदर्शन किया था। चौथी बड़ी खबर, यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। सत्ताधारी बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने बलबूते चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कहा है कि वो राज्य की सभी 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने बताया है कि उनकी पार्टी राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेगी और सभी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतारेगी। आपको बता दें कि संजय सिंह ने कहा है कि नफरत फैलाना, कोरोना वायरस से तड़पते मरीजों को उनके हाल पर छोड़ देना, सड़कों पर गड्ढे बनाना, हिंदुत्व के नाम पर हिंसक वारदात करना, विकास की आड़ में घोटाला करना और देश जोड़ने के बजाय उसे तोड़ना ही भाजपा का राष्ट्रवाद है। पांचवी बड़ी खबर, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि पिछले 1 साल में बिहार में 15 लाख नौकरियां और रोजगार समाप्त हुई है। एनडीए सरकार की 19 लाख रोजगार देने का वादा था, सरकार बताएं कि उसका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के झूठे वादों ने वर्तमान और भविष्य को बर्बाद कर दिया है। बेरोजगारी, बेकारी और महंगाई के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने टोक्यो पैरालंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को दिल की गहराई से मुबारकबाद दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की है। उन्होंने कहा है कि और जवान खिलाड़ियों ने एक दिन में 2 स्वर्ण पदक जीतकर भारत का विश्व में नाम रोशन किया है। छठी बड़ी खबर, कर्नाटक में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एक जनसभा में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस मामले में बेलगाम पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत कई स्थानीय नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नगर निगम चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा की थी। आपको बता दें कि उत्तर कर्नाटक में महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिला मुख्यालय बेलगावी में 58 वार्डों के लिए नगर निगम चुनाव होना है। वोटिंग 3 सितंबर को होगी जबकि नतीजे 6 सितंबर को आएंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए उनकी पार्टी को तालिबानी का दर्जा दे दिया। उन्होंने कहा था कि एमआईएम कर्नाटक के तालिबान की तरह है। हालांकि इस पर ओवैसी ने भी सीटी राव पर तगड़ा पलटवार किया। ओवैसी ने सीटी रवि को अभी बच्चा बताते हुए कहा कि उनके बयान बचकाना है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते। पूर्ण आस्था रेखे विगत दिनों आमार आस्था छिलो, भरोसा छिलो, ताई आमी 2 বার বনগাঁ থেকে বিধানসভায় আমি জয়ী হয়েছি। তার আগেও পঞ্চায়েত সমিতির
তিনবারের আমি পঞ্চায়েতের মেম্বার, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ। কিন্তু একটা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে, ভুল বোঝাবুঝিতে একটা ঘটনা ঘটেছিল। আমি আমার সেই ঘরের ছেলে সেই জায়গায় ফিরে এসেছি এবং আগামী দিন যাতে আমি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে, রাজ্যের ক্ষেত্রে, আমার অঞ্চল, আমার পৌরসভা এলাকার বিধানসভার ক্ষেত্রে আমি যাতে আরও বেশি করে মানুষের পাশে থাকতে পারি, সেই জন্যে আমার আজকের এই। আমি প্রথমেই বললাম আপনাদের কাছে যে আপনারা আমার সব ব্যাপারটাই জানেন, যে একটা উদ্ভূত যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, যেখানে আমি বললাম কাজ করার পরিবেশ, এখানে দিদি যে উন্নয়ন, দিদি যেভাবে কাজ করছে, বাংলার ঘরে ঘরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছেছে। দীর্ঘ 10 বছর মানুষের যে কাছে ছিলেন তার প্রমাণ দিয়েছেন 2021-এ, এবং আগামী 10 বছর 20 বছরও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার কেন সর্বভারতীয় নেত্রী হিসাবে আগামী দিন মানুষ বুঝতে পারবেন। তাই আমাদের বাংলার মানুষের উচিত যে সব কিছু ভুলে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকা, বাংলার উন্নয়নে থাকা। আমি প্রথম বললাম যে উন্নয়ন জনপ্রতিনিধি হন, যে মানুষের পাশে থাকবেন, এলাকার উন্নয়নের সঙ্গে থাকবেন। তাই এই দুটি কাজ যদি কোনো জনপ্রতিনিধির মনে হয় কাজ করবার জন্য, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিকল্প এই মুহূর্তে সারা পশ্চিমবাংলা কেন সারা ভারতবর্ষের বুকে নেই। নমস্কার। ওটা তন্ময়বাবুর কী যা বলেছেন, আমি ওই সব প্রসঙ্গে বলতে যাব না। আমার যেটুকু বলার বলেছি, আশা করি আপনাদেরকে আমি আমার ওই কথার মধ্যে দিয়ে সব বলেছি, কিছু বাকি রাখিনি মনে হয়। তখন একটা কথা বললাম, আমি এখানে কাজ করার কোনো পরিবেশ নেই। প্রতিনিয়ত আপনার সংবাদপত্রে দেখতে পাচ্ছেন যে নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল, কেউ কারোর সম্পর্কে বিষোদ্গার করছে, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তারপরে দাঁড়িয়ে কোনো যারা মানুষের পরিষেবা দেওয়ার জন্যে এসছে, তারপরে দাঁড়িয়ে যদি মনে হয় যে সেই এলাকায় উন্নয়ন করা যাবে, এই অবস্থায় কখনো কোনো ভালো কাজ সম্ভব নয়। এটা শুধু আমার কথা নয়, সারা পশ্চিমবাংলার মানুষের কথা বলছি। আর মনে রাখবেন এটা, যে লোকাল নেতৃত্বের উপরে গড়ে ওঠে কোনো বহিরাগত নেতৃত্বের, যারা বিশেষ করে সেই ভাষায় বোঝে না, অন্য ভাষায় কথা বলে, তাদের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হন না। কথাটা আরেকবার বলুন প্লিজ। হ্যাঁ।